तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हारी की बीमारी के बारे में सभी लोगों को पता चल जाता है क्योंकि हारी ने खुद इस बारे में जो बता दिया है मीडिया में। हारी अब स्टेज से नीचे आ रही होती है योनू की तरफ और यहाँ पर तभी उसको फिर से हेल्यूसिनेशन होने लगता है और वो यहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हारी की तबीयत इस बार ज़्यादा खराब हो चुकी है। इधर बुआ जी चमची की मदद से पहुंचने वाली होती हैं चेयरमैन के पास, तभी ये कमीनी आ जाती है और यहाँ पर वो बुआ जी को उठाकर फेंक देती है। यहाँ पर इस कमीनी ने भी ढूंढ लिया कि चेयरमैन कहाँ पर है। यहाँ पर बुआ जी को तो बस अपने पापा को एक बार देखना था और इसलिए वो भीख तक मांग लेती हैं। और जब ये कमीनी अंदर जाती है तो फिर वो देखती है कि चेयरमैन को तो होश आ चुका है। बुआ जी भी तुरंत जाकर उनको गले से लगा लेती हैं, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन तो इन लोगों को पहचान ही नहीं पाते, मतलब कि वो भूल चुके हैं। ये सुनने के बाद तो चमची तुरंत अपनी जगह बदल लेती है और हो जाती है इस कमीनी की साइड। और यहाँ पर अब ये कमीनी बुआ जी को फिर से निकलवा कर फेंक देती है। हॉस्पिटल में सभी लोग हारी को देख देख कर बहुत रो रहे होते हैं और सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। तो फिर यहाँ पर हारी का भाई भी लेकर आता है एक टोटके वाली चीज और बोलता है रोते हुए कि जीजा जी सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, मैं तो बस अपनी बहन से एक बार जीतना चाहता था। तभी यहाँ पर हारी उठ जाती है और बोलती है कि ओए साले, इस सस्ते टोटके से मैं नहीं मरती। और वो यहाँ पर अपने भाई को सॉरी बोल देती है क्योंकि वो अपने भाई को बुरी जो करती थी ये देखकर तो उसका भाई हैरान रह जाता है और बोलता है कि जीजा जी ये मेरी बहन नहीं है। अब हारी यहाँ पर योनू से बात करती है और उसको अपने दिल की बात बताती है और बोलती है कि मैं सच में तुम्हें आई लव यू बोले बिना नहीं मरना चाहती थी, मुझे लगा कि मैं अब उठूंगी ही नहीं। और अब वो अपनी मोम से भी मिलती है और यहाँ पर इन दोनों माँ बेटियों का रिश्ता भी ठीक हो जाता है। अब ये दोनों लवी डवी कपल्स एक साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और साथ में लोगों को जला भी रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आ जाता है योंगसुक और इसको बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हारी ही है। हर बार योंगसुक हारी को धमकी देता था, लेकिन इस बार हारी ने उसको धमकी दे दी कि मेरी फैमिली से दूर रहना। तो फिर योंगसुक यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तो फिर हारी बोलती है कि मुझे जानना भी नहीं है क्योंकि तुम मुझे गड्ढे में धकेल कर हीरो बनकर बचाना चाहते हो, ऐसे करोगे तो तुमसे कौन प्यार करेगा। जाते हुए योनसुक के सामने योन हुआ जाता है और योनसुक उससे बोलता है कि तुम हारी के साथ क्यों हो, पैसों के लिए ना, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर तो योनू को गुस्सा ही आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी फाइट हो जाती है। योनू और हारी चेयरमैन के स्लैश फंड के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो स्लैश फंड अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। तो फिर ये लोग उसको सबसे पहले ढूंढने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो स्लैश फंड योनसुक के या फिर उसकी माँ के हाथ लगा तो फिर वो उसका गलत ही यूज करेंगे। अगले दिन योनू पर एचआर टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और यहाँ पर योनू को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री मारते हैं योनू के दोस्त, उसके लोअर बन कर आते हैं वो लोग। और फिर क्या था, यहाँ पर जितने भी इल्जाम योनू पर लगाए जाते हैं वो उनको प्रूफ कर देते हैं कि ये सब कुछ झूठे हैं। और यही नहीं, योनू के दोस्त तो जो लोग ये योनू पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको भी फंसा देते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये सब कुछ जानकर झूठी रिपोर्ट बनाई है ताकि योनू को फंसाया जा सके, इस वजह से हम तुम्हें 3 साल की जेल भी करवा सकते हैं। अब योनू इस इन्वेस्टिगेशन से बच जाता है। इस पर योनसुक को गुस्सा आ जाता है और वो सीधे इस गुंडे को कॉल लगाकर बोलता है कि योनू को खत्म कर दो। इस गुंडे को भी योनू की वजह से पहले ही प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ये भी मान जाता है। योनू अब अपने दोस्तों के साथ होता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि योनू और हारी को स्लैश फंड के बारे में कैसे पता लगा। हारी की जो असिस्टेंट है उसकी वजह से, क्योंकि उसने कुछ पेपर्स को लाकर इन लोगों को दिया था और जिस वजह से इनको पता लग पाया कि 900 बिलियन वॉन स्लैश फंड अभी भी कहीं गायब है जिसको इन्हें सबसे पहले ढूंढना है। सीन अब चेयरमैन पर आता है और इनको ये कमीनी घर पर वापस ले आई है और उनको फोर्स कर रही है सब कुछ याद करने के लिए कि बताओ वो स्लैश फंड कहाँ है जो कि तुमने मेरे नाम पर किया था। फिर हम देखते हैं योनो की और हारी की दोनों की फैमिली को और ये पूरी की पूरी फैमिली एक साथ में खाना खाने आए हैं और यहाँ पर ये सभी हारी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उसकी केयर करते हैं, जिस वजह से हारी को भी अच्छा लगता है और ये सभी के सभी एक साथ में हारी को मोटिवेट भी करते हैं और साथ में सबको हंसते हुए देखकर हारी को बहुत अच्छा फील होता है। रात को हारी का भाई योनू के भाई से बॉक्सिंग सीखने की जिद करता है और यहाँ पर योनू का भाई मान भी जाता है उसको बॉक्सिंग सिखाने के लिए। अगले दिन योनू ने इस चमची को बुलाया होता है स्लैश फंड ढूंढने में हेल्प करने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी को भी इस पर विश्वास नहीं होता।
क्योंकि ये अपनी कभी भी साइड बदल लेती है, इसको तो बस प्रॉफिट से मतलब है, जिधर ये पैसा और पावर देखती है उधर की साइड हो लेती है। लेकिन अभी इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं इन लोगों के पास। योनू बोलता है कि हमें इसी पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि ये योनसुक और उसकी माँ के टच में रहती है, इस वजह से ये उन दोनों की इंफॉर्मेशन और खुद कुछ की इंफॉर्मेशन निकलवा कर इन लोगों को ला कर देगी और ये स्लैश फंड के पास आसानी से पहुंच पाएंगे। और होता भी ऐसा ही है, ये चमची इन लोगों को एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर स्लैश फंड आया था, मतलब कि यहाँ पर आया था लेकिन यहाँ पर है नहीं। ये बात योनू और हारी समझ जाते हैं और थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगते हैं। योनू और हारी को छोड़कर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। रात में बारिश हो रही होती है और योनू हारी को बोलता है कि मैं जल्दी से कार ले आता हूँ, तुम यहीं पर रहना। हारी यहीं पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में योनू आ भी जाता है और फिर हारी योनू को बोलती है कि मुझे भूख लगी है, खाना खाने चलते हैं। अब जब ये लोग जा रहे होते हैं तो फिर एक कार इनका पीछा करने लगती है और एक जगह पर इन लोगों का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, इस वजह से इनको रुकना पड़ता है और वो कार जो इनका पीछा कर रही थी वो इनके सामने होती है और अब उस कार से एक पर्सन उतरकर बाहर आता है और हारी देखती है कि सामने से जो पर्सन आ रहा है वो तो कोई और नहीं बल्कि योनू है। और फिर वो अपने पास बैठे हुए पर्सन को देखती है जिसके साथ वो आई है, तो वो देखती है कि ये तो योनू नहीं है, ये तो योनसुक है। और इसी कंफ्यूजिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।